Good morning, students. I am Aarti. How are you? Today I will explain chapter number 3, types of nouns in English grammar. In this chapter, I will explain more about noun. In our previous chapter, I have explained what is noun and types of nouns, namely countable and uncountable noun and compound nouns. Now in this chapter, we learned about more nouns. Let's start. Names given to common things around us, such as woman, dog, school, cap, are called common nouns. हमारे आसपास की सामान्य चीज़ों को जो नाम दिया जाता है उन्हें हम कॉमन नाउन कहते हैं. Names given to people, countries, towns, rivers, pets, months, days, etc. are called proper nouns. जब हम किसी भी पीपल, कंट्रीज़ यानी कि किसी भी देश को, टाउन को, रिवर्स, पेट्स, मंथ्स, डेज, इन सब चीज़ों को एक स्पेशल नेम दे देते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर. प्रॉपर नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. जस्ट लाइक हैरी पॉटर. हैरी इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, इसलिए हैरी पॉटर में एच कैपिटल एंड पॉटर का पी कैपिटल. दिल्ली इज़ द नेम ऑफ द स्टेट, दैट्स वाई डी इज़ द कैपिटल. चाइना इज़ द नेम ऑफ अ कंट्री. गंगा इज़ द नेम ऑफ अ रिवर. मार्च इज़ द नेम ऑफ अ मंथ एंड संडे इज़ द नेम ऑफ अ डे. आर ऑल प्रॉपर नाउन्स, इसलिए ये सब प्रॉपर नाउन्स हैं. Material nouns are names of materials from which objects are made. Material nouns उनको कहते हैं जिन चीज़ों से हमारा मटेरियल यानी कि कोई भी वस्तु हमारी बनी हुई होती है. जैसे कि वुड इज़ अ मटेरियल. रबर इज़ मटेरियल, रबर से हमारी बहुत सी चीज़ें बनती हैं. ग्लास से भी हमारे बहुत सा सामान बनता है, तो ग्लास इज़ अ मटेरियल. Now look at the common nouns. Book, mother, mountain, pet. बुक, हम सब बुक्स को बुक ही बोलते हैं. जब तक हम उसको कोई एक पर्टिकुलर नेम ना दे दें तब तक वो कॉमन नाउन रहता है. मदर, माउंटेन एंड पेट. प्रॉपर नाउन. ताजमहल. ताजमहल इज़ द नेम ऑफ अ बिल्डिंग, दैट्स वाई इट्स अ प्रॉपर नाउन. डोनाल्ड डक, इंडियन एयरलाइंस एंड महाभारत. All these are the names. Material nouns. वुड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ये एक मटेरियल है. आइस, गोल्ड, सीमेंट. द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ वन काइंड इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. जब हम किसी भी नाउन के एक ग्रुप को जिसमें सब चीज़ें एक सी हैं, पीपल का ग्रुप हो या एनिमल्स का ग्रुप या थिंग्स के ग्रुप को, जब कोई हम एक पर्टिकुलर नेम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. अ कलेक्टिव नाउन इज़ मोस्टली रेफर्ड टू इन द सिंगुलर फॉर्म बट समटाइम्स अ प्लूरल फॉर्म मे बी यूज्ड. कलेक्टिव नाउन को हम मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में ही रेफर करते हैं या सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे प्लूरल फॉर्म में भी हमें लिखना पड़ जाता है. अ गैंग ऑफ थीव्स स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम द स्टोर. गैंग ऑफ थीव्स, यहाँ पे चोरों का पूरा ग्रुप है, उसको हमने क्या नाम दिया है? गैंग. अ गैंग ऑफ थीव्स. थीव्स हमने यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारे चोर हैं. थीव्स मीन्स चोर. मोगली was adopted by a pack of wolves. मोगली को अडॉप्ट किया था किसने? पैक ऑफ वॉल्व्स. वॉल्व्स के पूरे ग्रुप को हमने नाम दिया पैक. अ स्वॉर्म ऑफ बीज अट्रैक्टेड द कंपेट्स. स्वॉर्म ऑफ बीज के ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? स्वॉर्म. Concrete nouns are names of objects we can see and touch.
कंक्रीट नाउन हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. दे आर मेड ऑफ सम सब्सटेंस और मटेरियल विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड फिजिकली. वो ऐसी चीज़ों से बने होते हैं, ऐसी मटेरियल से बने होते हैं जिन्हें हम फिजिकली उनको टच और देख सकते हैं. कॉमन नाउन्स, मटेरियल नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर ऑल कंक्रीट नाउन्स. कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन्स को हम कंक्रीट नाउन में इंक्लूड करते हैं. जस्ट लाइक ट्री, सेलर, फ्लॉक, हर्ड, गोल्ड एंड वुड. इन सबको हम कंक्रीट नाउन में इन्वॉल्व करते हैं. Abstract nouns are names of things we cannot see or touch, but we can hear, feel, and think of, such as music, anger, peace, joy. Qualities like kindness, loyalty, honesty are also abstract nouns. Abstract nouns वो होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन उन्हें हम वी कैन हियर यानी कि सुन सकते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, एंड थिंक ऑफ और उनके बारे में सोच सकते हैं. सच एज म्यूज़िक, जैसे कि म्यूज़िक को हम सुन सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते. एंगर, एंगर को भी हम किसी को अगर गुस्सा आ रहा है तो हम देख सकते हैं उसको, या हमें एंगर आ रहा है तो हमें गुस्सा आ रहा है. एंगर मीन्स गुस्सा. अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं. पीस, शांति, जॉय, खुशी और किसी की भी कोई भी क्वालिटीज़ जैसे कि काइंडनेस, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आते हैं. द म्यूज़िक वॉज वेरी enchanting. As a music is an abstract noun. The soldier won a medal for his bravery. Bravery is also a abstract noun. Abstract nouns can be formed from adjectives, nouns and verbs. Abstract nouns को हम adjective से, noun से और verb से बना सकते हैं. Now look at the adjectives. Happy. हैप्पी मीन्स खुशी. हैप्पी को अगर हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा इसकी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म? हैप्पीनेस. ब्रेव की ब्रेवरी. इनोसेंट इनोसेंस. नाउ लुक एट द वर्ब्स. एग्री एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू द एग्री इज एग्रीमेंट. अराइव अराइवल. लाफ laughter. Some common nouns are also there. Child, childhood. Robber, robbery. Enemy, enmity. Now possessive noun. Words that tell us about the possession of a noun are called possessive noun. जब हम किसी भी चीज़ के अधिकार के बारे में, अधिकार यानी किसी भी चीज़ पर कोई जिसका हक होता है उसके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम possessive noun यूज़ करते हैं. They are written by adding an apostrophe and an s to the noun. जब हम इसको लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे इसको? नाउन के साथ apostrophe लगा के then s. Singular possessive nouns tell us about the possessions of one noun. Singular possessive noun जब हमारा सिंगल नाउन होता है, सिंगल नाउन यानी कि सिंगल पर्सन का हक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर होता है, वहाँ हम सिंगुलर possessive noun यूज़ करते हैं. जस्ट एज द डॉग्स बोन. बोन मीन्स हड्डी. डॉग्स, यहाँ पे डॉग एपोस्ट्रॉफी एस यूज़ हुआ है. इट मीन्स डॉग इज़ अ सिंगुलर पर्सन. ओके, यहाँ पे डॉग एक ही है इसलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है कि वो जो बोन है वो डॉग की है, एक ही डॉग है. नीनाज पुलोवर. नीनाज, नीना एपोस्ट्रॉफी एस. नीना इज़ अ सिंगल गर्ल. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज़ एपोस्ट्रॉफी एस. प्लूरल possessive nouns tell us about possession of more than one nouns. Men's coats, girls' shoes.
प्लूरल पजेसिव नाउन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे नाउन सिंगल ना हो के वन से ज़्यादा होता है, मोर देन वन होता है। जस्ट एज मेंस कोट्स, मेंस MEN मेन मीन्स बहुत सारे मैन, बहुत सारे आदमी हैं, उनके कोट्स, सबके कोट्स। गर्ल्स शूज़, यहाँ पे देखिए जब हमारा कोई भी प्लूरल एस से एंड होता है, यानी कि प्लूरल्स के एंड में एस आता है, तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी एस के बाद में लगाते हैं। जस्ट एज गर्ल्स शूज़, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स के शूज़ हैं, यानी कि प्लूरल है, इसलिए एस के बाद हमने एपोस्ट्रॉफी लगाया है शूज़, गर्ल्स के शूज़। इफ़ द प्लूरल नाउन्स एंड विद एस वी पुट एन एपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस, जब बहुत सारे प्लूरल्स होते हैं तो वहाँ पे हम एपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाते हैं, एस के बाद में। माई फादर्स वॉलेट इज़ लॉस्ट, माई फादर्स, फादर इज़ अ सिंगल ना, फादर का वॉलेट गुम हो गया है, तो इसलिए फादर एपोस्ट्रॉफी एस। द पपीज़ टेल्स आर वैगिंग, पपीज़ यहाँ पे 2 पपीज़ हैं, मोर देन 1 है, सो दैट लास्ट में एस आ रहा है, सो दैट वी यूज एपोस्ट्रॉफी आफ्टर द एस। Okay, goodbye. I hope you understood very well. Keep learning and stay at home.